अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो मैं आपको ऐसी शॉर्टकीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि हर कंप्यूटर यूज़ करने वाले बंदे को पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक जो है कंप्यूटर्स की शॉर्टकीज़ हैं और इसके बारे में हर बंदे को जो है इन्फॉर्मेशन होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल बेसिक यूज़ है। आप इनको नॉर्मली तौर पे आम रूटीन में भी इन कीज़ को यूज़ कर सकते हो और अपने दोस्तों पे या अपने बॉस पे जो है वो आपके अच्छे एक्सप्रेशन पड़ते हैं कि वाकई यार ये बंदा जो है कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और इसको काफ़ी कुछ पता है कंप्यूटर्स की शॉर्ट कीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ट्यूटोरियल को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो की मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है विंडोज़ प्लस ई। अगर मैं अपने कंप्यूटर से प्रेस करता हूँ विंडोज़ प्लस ई तो मेरे पास ओपन हो जाता है माई कंप्यूटर। अगर आपके पास कभी माउस नहीं है या आप माउस यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो और डायरेक्टली जो है माई कंप्यूटर ओपन करना चाह रहे हो तो इसकी शॉर्ट की है विंडोज़ प्लस ई। अगर आप अपने पीसी से विंडोज़ प्लस ई प्रेस करोगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सबसे पहली की। उसके बाद जो है अगर आपने कोई प्रोग्राम ऐसा ओपन कर लिया है जो कि क्लोज़ नहीं हो रहा है और आप उसको क्लोज़ करना चाह रहे हो और उसके लिए आपको टास्क मैनेजर जो है वो ओपन करना है डायरेक्टली तौर पे अपने कंप्यूटर पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC और जो है आपका डायरेक्टली तौर पे जो है कंट्रोल टास्क मैनेजर जो है आपका ओपन हो जाएगा। और अगर आपका कोई प्रोग्राम ओपन है तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हो। जैसा कि मेरा पास अभी जो है क्रोम ओपन है तो मैं यहाँ से एंड टास्क कर सकता हूँ। तो ये दूसरी की थी जो मैंने आपको बताई। तो तीसरी की की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरी की जो है यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सी टैब्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो टैब्स हैं, अगर मैं इस टैब्स पे जाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं माउस को बिल्कुल यूज़ ना करूँ और जो है नेक्स्ट टैब जो है वो मेरे कंप्यूटर की ओपन हो जाए, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टैब अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये मैं नेक्स्ट टैब पे चलता जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी की है। तो इसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं अब चलता हूँ अपनी चौथी की तरफ जो कि नंबर 4 पे आती है। तो यहाँ पे दोस्तों जूम इन और जूम आउट। अगर आप चाहते हो कि आप अपना पीसी का या किसी भी सॉफ्टवेयर का जूम इन और जूम आउट कर सको किसी भी दिक्कत के बगैर, किसी भी फार्मूले को यूज़ किए बगैर डायरेक्टली शॉर्ट की के ज़रिए आप अपने डेस्कटॉप को या किसी भी सॉफ्टवेयर को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, मैं अपना एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ जो कि वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड को ओपन कर लिया है और अगर आप इसको चाहते हो कि डायरेक्टली जूम आउट और जूम इन कर लो तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और माउस कर्सर से इसको माउस कर्सर को घुमाना है आगे और पीछे, तो ये खुद ब खुद बड़ा और छोटा हो जाएगा। इस फार्मूले को आप बहुत से सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ 7 में डेस्कटॉप को बड़ा और छोटा करने के लिए भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं और अपनी 5 की क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों, 5 नंबर पे जो शॉर्ट की है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं अपना यहाँ पे क्रोम जो है वो ओपन कर लेता हूँ और मैं इसके डाउनलोड्स को चेक करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाके यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड्स पे जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जो है वो मैं डाउनलोड्स पे चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस J और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपने ब्राउज़र के डाउनलोड्स में चला जाऊँगा। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो, ये कीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर पे की पे चलते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर की पे आ जाते हैं और 6 नंबर की जो है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपनी हिस्ट्री चेक करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके और फिर अपनी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली शॉर्ट की के ज़रिए आप कैसे अपनी हिस्ट्री को देख सकते हो। तो आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस H
तो आप अपनी हिस्ट्री पे चले जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपनी हिस्ट्री को जो है डायरेक्टली शॉर्ट की मदद से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 7 नंबर की जो है हमारी वो क्या है। तो 7 नंबर की जो है वो है कंट्रोल प्लस टैब, ताकि आप किसी दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है एक टैब से दूसरी टैब पे जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे मैं अपना माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मुझे एक जो है अपनी हार्ड की या किसी भी फोल्डर की या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिंपल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद आल्ट प्रेस करूँगा और इंटर कर दूँगा। तो आल्ट प्रेस करके अगर मैं इंटर करता हूँ तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और मैं उसकी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट की मदद से देख सकता हूँ। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा यूजेबल की है और आप अपनी दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो इस की मदद से। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर की पे चलते हैं, 9 नंबर की पे। तो 9 नंबर क्या है, शिफ्ट। जैसा कि देखिए आप एक वर्ड को ओपन कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूजेबल की है और बहुत कम जो लोग हैं वो इसको जानते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माय नेम इज़ आसिफ। तो यहाँ पे मैंने माय नेम इज़ आसिफ लिख लिया है, आप इसको कॉपी कर लो और मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक जो है ना वो पैरा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी का टाइप कर रहे हैं काम या अपना ही काम टाइप कर रहे हैं और लास्ट में आपको पता चलता है कि मैंने तो सारे वर्ड कैपिटल रखने थे या आपने सारे वर्ड कैपिटल टाइप कर दिए हैं और अब आप छोटा करना चाह रहे हो, तो वो कैसे कर सकते हो विद इन 1 क्लिक। तो जी हाँ बिल्कुल, इसको आपने सारे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट F3 अगर आप अपने कंप्यूटर से प्रेस करोगे तो ये सारे के सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद अगर फिर से आप शिफ्ट F3 प्रेस करोगे तो सारे के सारे जो है वो छोटे अल्फाज में आ जाएंगे और उसके बाद फिर अगर आप प्रेस करते हो तो सिंपल जो है आपके नाम का पहला वर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजेबल की है, अगर आप कभी गलती कर बैठोगे तो आपको इस की बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपने एक सफ़ा जो है वो कंपोज कर दिया है गलत, तो उसके बाद आपको पता चला वो इसको तो कैपिटल करना था, तो फिर आपको इस की अहमियत के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली की तरफ, जो कि बिल्कुल लास्ट है 10 नंबर की तरफ। तो वो है दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को कैसे शट डाउन कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, सिंपल बताऊंगा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का जो बटन है, अगर आप ये तीनों बटन इकट्ठे प्रेस कर देते हो तो आपका जो आपके सामने जो है वो ऑप्शन आ जाएगी कि क्या आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्लीप करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 10 ऐसी कीज़ थी जो बहुत ही यूजेबल है कंप्यूटर में और हर बंदे को इन कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको भी इनके बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।